चैप्टर 2 स्लेव कैरावान। सनी ने सपने में एक पहाड़ देखा, एक अकेला टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ज्यादा ऊंचा पहाड़, बाकी सब पहाड़ों से ज्यादा बड़ा। उसकी नोकीली चोटियां रात के आसमान को काट रही थीं। ऊपर एक चमकता हुआ चांद था जो पूरे पहाड़ को एक फीकी भूतिया रोशनी में नहला रहा था। पहाड़ की एक ढलान पर एक पुरानी सड़क के कुछ बचे हुए टुकड़े चिपके हुए थे। कहीं कहीं बर्फ के बीच से पुराने पत्थर दिख रहे थे। सड़क के दाहिने तरफ सीधा खड़ा एक पत्थर का दीवार जैसा क्लिफ था और बाएं तरफ सिर्फ काली खामोशी, एक ऐसी खाई जिसका कोई अंत नहीं था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थीं, चीख रही थीं, गुस्से में पर बेकार। अचानक चांद होराइजन के नीचे गिर गया। सूरज पश्चिम से उतरा, आसमान को पार करता हुआ और पूरब में डूब गया। बर्फ के कण जमीन से उठे और वापस बादलों में चले गए। सनी को समझ आ गया। वो समय को उल्टा बहते हुए देख रहा था। एक पल में 100 सालों का वक्त बीत गया। बर्फ हट गई और पुरानी सड़क पूरी दिखने लगी। सनी की रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई जब उसने जमीन पर पड़े हुए इंसानी हड्डियां देखीं। पर अगले ही पल हड्डियां गायब हो गईं। उनकी जगह एक स्लेव कैरावान आ गया। जंजीरों की आवाज के साथ गुलामों का झुंड पहाड़ से नीचे की तरफ उल्टा चलता हुआ। समय धीरे हुआ, रुका और फिर नॉर्मल चलने लगा। एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। व्हाट? ये सब क्या है? कड़क कड़क। एक और कदम। सनी के पैर खून से भरे हुए थे। हर कदम पर दर्द फैल रहा था। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका पतला सा कपड़ा तेज हवा के सामने बिल्कुल बेकार था। सबसे ज्यादा दर्द उसकी कलाइयों में था। लोहे की जंजीरों ने उन्हें बुरी तरह छील दिया था। जब भी ठंडी मेटल उस जख्मी चमड़ी को छूती, तेज दर्द उठता। ये कैसी हालत है? सनी ने ऊपर नीचे देखा। सड़क पर एक लंबी चेन थी जिसमें दर्जनों लोग बंधे हुए थे, सबके चेहरे खाली, सब स्लेव, बिल्कुल उसकी तरह। उसके आगे एक मजबूत कंधों वाला आदमी था जिसका पीठ खून से भरा हुआ था। उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर घबराहट थी। वो धीमी आवाज में गालियां बक रहा था, एक ऐसी भाषा में जो सनी जानता नहीं था पर फिर भी समझ आ रही थी। कभी कभी घोड़ों पर सवार सिपाही पास से निकलते, पुराने स्टाइल के आर्मर में, और स्लेव्स को खौफनाक नजरों से देखते। हर एंगल से देखो, सिचुएशन बहुत बुरी थी। सनी घबराया कम था, कंफ्यूज जाता था। ये फर्स्ट नाइटमेयर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अक्सर एस्पिरेंट्स को थोड़ा पावर मिलता था, वेपन मिलता था, लड़ने का मौका मिलता था। पर यहां एक बेकार स्लेव, जंजीरों में बंधा और लगभग मरा हुआ। फिर भी स्पेल सिर्फ सजा नहीं देता, वो ट्रायल देता है, एग्जीक्यूशन नहीं। इसका मतलब था इस घटिया शुरुआत के बदले कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। शायद एक पावरफुल एस्पेक्ट। चलो देखता हूं कैसे करते हैं ये। सनी को बचपन के वेबटून्स याद आए। उसने मन में सोचा, स्टेटस, इंफॉर्मेशन, माई सेल्फ, और तुरंत हवा में चमकदार सिंबल्स उभर आए। उस भाषा को वो जानता नहीं था पर मतलब समझ आ रहा था। फिर उसने अपना एस्पेक्ट देखा और पूरा होश खो बैठा। क्या? ये क्या बकवास है? नाम सनलेस, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डोरमेंट, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट स्लेव टेम्पल, एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन स्लेव एक बेकार जीव है जिसमें कोई काम की एबिलिटी नहीं होती। टेम्पल स्लेव भी वैसा ही होता है, बस थोड़ा रेयर। सनी चुपचाप घूरता रहा। शायद मैं गलत देख रहा हूं। इतनी बदनसीबी पॉसिबल नहीं है। माय फुट। जैसे ही ये सोचा, उसका कदम बिगड़ गया। चेन खिंच गई। पीछे वाला आदमी चिल्लाया, आंखें कहां हैं तेरी? सनी ने तुरंत सिंबल्स हटा दिए, बैलेंस संभाला, पर फिर से चेन खिंच गई। तू मरेगा, मैं तुझे मार दूंगा। आगे वाला मजबूत आदमी हंसा, बिना पीछे देखे बोला, क्यों? सुबह तक खुद मर जाएगा, ये पहाड़ इसे मार देगा। फिर बोला, और हमें भी, बस थोड़ा बाद में। पीछे वाला बोला, मैं तो जिंदा रहूंगा। सनी ने सिर्फ सीधा चलना फोकस किया। अचानक एक तीसरी आवाज आई, शांत, समझदार। ये रास्ता आमतौर पर इतना ठंडा नहीं होता। हम बदनसीब हैं और इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? उसकी स्किन पर निशान देखे हैं? ये पैदाइशी स्लेन है, टेम्पल स्लेव। शैडो गॉड के मंदिर गिरा दिए गए, शायद इसलिए यहां है। मजबूत आदमी बोला, तो क्या वो भगवान खुद कुछ नहीं कर पाया? जवाब आया,
एम्पायर वॉर गॉड से सुरक्षित है, पर हम नहीं। क्या तुम भगवान को गुस्सा दिलाना चाहते हो? बातें तब रुकी जब एक जवान सिपाही सफेद घोड़े पर आया, सीधा, सुंदर, नोबल। क्या हो रहा है यहां? एक स्लेव बोला। कुछ नहीं सर, बस थक गए हैं। ये लड़का बहुत छोटा है। सिपाही ने सनी को दया से देखा। सनी ने मन में सोचा, तू भी मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है। सिपाही ने पानी की बोतल दी। थोड़ा और बर्दाश्त करो, रात में रुकेंगे। चाइल्ड, चाइल्ड। सनी पानी लेने ही वाला था, तब एक चाबुक हवा में घूमा। दर्द, तेज दर्द। एक और सिपाही, बूढ़ा, गुस्से वाला। तुम क्या कर रहे हो? सिपाही बोला। पानी दे रहा था। कैंप में मिलेगा। ये लोग इंसान नहीं है, इनसे दोस्ती मत करो। जवान सिपाही चुप हो गया, बोतल वापस रख ली। अगले बार तेरा पीठ भी चाबुक देखेगा। बूढ़ा सिपाही आगे बढ़ गया। सनी ने उसे देखा। मैं तुझे सबसे पहले मरते हुए देखूंगा। फिर जवान सिपाही की तरफ देखा। और तुझे दूसरा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ देर तक सनी का मूड काफी डार्क था। फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और फ्रेश हवा को फील करने की कोशिश की। सच तो ये था, रियल वर्ल्ड में ऐसी हवा मिलना बहुत मुश्किल था। माइक्रो डस्ट, पोल्यूशन और आउटस्कर्ट्स की बदबू हवा को भारी और अनप्लेजेंट बना देती थी। शहर के अच्छे एरियाज में एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स काम करते थे, लेकिन फिल्टर्ड हवा बेजान सी लगती थी, बिल्कुल स्टैग्नेंट। सिर्फ बहुत अमीर लोग ही वाकई अच्छी हवा में सांस ले पाते थे, और यहां सनी था, अनलिमिटेड, बिल्कुल साफ और डिलिशियस हवा में सांस लेता हुआ, जैसे कोई सेकंड जनरेशन रिच किड हो। सनी ने मन ही मन कहा, सच में स्पेल के द्वारा चुना जाना कुछ बेनिफिट्स तो देता ही है। बस काश ये भयानक ठंड ना होती, पैर दर्द ना कर रहे होते, कलाई और पीठ इतनी ज्यादा तकलीफ में ना होती। स्लेव कैरावैन धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, ज्यादा से ज्यादा स्लेव्स लड़खड़ाने लगे। कुछ गिरते और फिर उठ नहीं पाते। कई बार जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, उन्हें चेन से अलग किया गया और बिना किसी इमोशन के रूट से साइड में गहरी खाई में फेंक दिया गया। सनी ने उन्हें गिरते हुए देखा। उसके दिल में थोड़ी सी दया थी। बेचारे लोग, शांति से सो जाओ। सब कुछ के बावजूद सनी का मूड ठीक था। इस नाइटमेयर के बीच अच्छा फील करना थोड़ा अजीब था, पर सनी मेंटली तैयार था। जब स्पेल के सिम्टम्स पहली बार आए थे तो उसने बिल्कुल अच्छा हैंडल नहीं किया था। 17 साल से पहले मर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, पर कुछ ही दिनों में सनी ने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने पेरेंट्स के मेकशिफ्ट रेस्टिंग प्लेस को देखा। असल में वो कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, बस 2 लाइंस खुदी हुई थी। सनी इतना गरीब था कि सबसे सस्ती रिमेम्बरेंस फैसिलिटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस पेड़ पर उसने अपने लिए तीसरी लाइन भी बना दी। उसके बाद वो अचानक शांत हो गया, बिल्कुल केयरफ्री। अब उसे पैसा कमाने की टेंशन नहीं थी, खाने की चिंता नहीं थी, अपनी सुरक्षा या फ्यूचर प्लानिंग का प्रेशर नहीं था। जब सबसे बुरा पहले ही हो चुका हो तो फिर डरने के लिए बचा ही क्या है। इसीलिए स्लेव बनना और ठंड में धीरे धीरे जमना इतना बड़ा शौक नहीं था। वैसे भी सनी जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि आगे पहाड़ पर इस कैरावैन का क्या अंजाम था। बर्फ के नीचे पड़ी हड्डियां अभी भी उसकी यादों में ताज़ा थीं। ज्यादा संभावना ये थी कि मॉन्स्टर्स का कोई ग्रुप कैरावैन पर अटैक करेगा, और ये अटैक दिनों में नहीं, घंटों में होने वाला था। इसका मतलब अभी भी एक चांस था। इसी मौके पर सनी ने अपना स्टेटस दोबारा चेक करने का सोचा। उसने रून्स को फिर से समन किया। पिछली बार वो अपने एस्पेक्ट को देखकर इतना गुस्सा हो गया था कि एट्रीब्यूट्स को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स अक्सर लाइफ और डेथ का फैसला करते हैं। ये किसी के नेचुरल ट्रेट्स होते हैं, उनकी अफिनिटीज। कभी कभी ये पैसिव एबिलिटीज भी देते हैं। फेटेड, किस्मत के धागे सनी के इर्द गिर्द कसकर लपटे हुए थे। अच्छी और बुरी दोनों तरह की अनलाइकली चीजें उसकी प्रेजेंस से अट्रैक्ट होती थीं। कुछ लोग सिर्फ ब्लेस्ड होते हैं, कुछ सिर्फ कर्स्ड, पर दोनों एक साथ बहुत कम होते हैं। मार्क ऑफ डिविनिटी। सनी के साथ डिविनिटी की हल्की सी खुशबू जुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत पहले उसे छू लिया हो। चाइल्ड ऑफ शैडोज। परछाइयां सनी को अपना मानती थीं।
सनी ने धीरे से सोचा, इंटरेस्टिंग। उसने तुरंत पहचान लिया कि फेटेड उसकी सारी परेशानियों की जड़ थी। पहले लगा जैसे इसका मतलब हो कि उसका फेट पहले से लिखा हुआ है, जैसे दर्दनाक मौत और बिना निशान के खत्म हो जाना। पर डिस्क्रिप्शन पढ़कर समझ आया कि इसका मतलब ये था कि जब सनी आसपास होता है तो अजीब और रेयर चीजें ज्यादा होने लगती हैं। तभी तो उसे इतना रेयर और बेकार सा एस्पेक्ट मिला था। अगर फेटेड उसका नेचुरल एट्रीब्यूट था तो बाकी दो टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी का मतलब सिंपल था, सेक्रेट जगहों में एंट्री और कुछ सॉर्सरी को बूस्ट करना। पर यहां कोई सेक्रेट जगह नहीं थी और सनी का एस्पेक्ट सॉर्सरी से जुड़ा भी नहीं था, इसलिए वो भी बेकार ही था। चाइल्ड ऑफ शैडोज सबसे अजीब था। सनी ने पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं था, पर जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे छुपा और अंधेरा फैलने लगा, सनी हैरान रह गया। उसे अंधेरे में भी सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे दिन हो। ये एबिलिटी छोटी बात नहीं थी और हो सकता था परछाइयां उसे और भी गिफ्ट्स दें। सनी ने मन में कहा, आखिरकार कुछ तो अच्छा मिला। तभी एक आवाज गूंजी, कैरावान रोको, कैंप लगाने की तैयारी करो। ऑर्डर मिलते ही स्लेव्स रुक गए और थकान से जमीन पर गिर गए। जिस जगह रोड थोड़ी चौड़ी थी वहां एक छोटा सा क्लियरिंग था। चट्टान हवा को थोड़ा रोक रही थी, पर ठंड फिर भी काफी थी। सोल्जर्स ने स्लेव्स को एक टाइट सर्कल में जमा किया ताकि वो एक दूसरे की गर्मी शेयर कर सकें। बीच में एक बड़ा बॉनफायर जलाया गया, लेकिन पहले घोड़ों का ख्याल रखा गया। फूड और पानी से भरा हैवी वैगन आगे लगा दिया गया ताकि हवा रोकी जा सके। सनी ने देखा कि वही जवान सोल्जर पहाड़ की तरफ अजीब सी नजर से देख रहा था। सनी ने सोचा, काफी अजीब बंदा है। थोड़ी देर में आग तेज जलने लगी। स्ट्रॉन्ग स्लेव्स आग के पास जाने लगे। कमजोर लोग जैसे सनी सर्कल के बाहर रह गए। उनकी पीठ ठंड से जम रही थी। चेन से बंधे होने की वजह से हिलाना भी मुश्किल था। ब्रॉड शोल्डर्स वाला स्लेव जितनी कोशिश करे वहीं का वही रह गया। उसने गुस्से में कहा, डैम इंपीरियल्स। सोल्जर्स घूम घूम कर थोड़ा पानी और थोड़ा खाना बांट रहे थे। सनी को भी थोड़े पानी के कुछ सिप और एक छोटा सा सख्त और फूंगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा मिला। दिखने में घिनौना था, पर सनी ने पूरा खा लिया। फिर भी भूख वहीं की वहीं रही। और वो अकेला नहीं था। पीछे चलने वाला शिफ्टी स्लेव बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसने कहा, भगवान की कसम, मुझे डंजन में भी इससे अच्छा खाना मिलता था। उसने गुस्से में जमीन पर थूक दिया। और हम जैसे बेकसूर लोग वहां फांसी का इंतजार कर रहे होते थे। रोड के एंड पर, जहां पत्थर शुरू होते थे, बर्फ के बीच चमकती लाल बेरीज उग रही थी। सनी ने पहले भी उन्हें देखा था। सफेद बर्फ के बीच काफी सुंदर लग रही थी। शिफ्टी स्लेव उनकी तरफ घुटनों के बल रेंगने लगा। तभी एक शांत आवाज आई, मैं सलाह दूंगा कि उन्हें मत खाना दोस्त। सनी ने मुड़कर देखा। ये वही आदमी था जिसकी आवाज उसने पहले सुनी थी। एक लंबा आदमी, 40 के आसपास, पतला लेकिन हैंडसम, बिल्कुल किसी स्कॉलर जैसा। ऐसा आदमी स्लेव कैसे बना, ये एक राज था। शिफ्टी स्लेव गुस्से से बोला, तुम फिर आ गए एडवाइस देने? क्या, क्यों? स्कॉलर ने शांत होते हुए कहा, इन बेरीज का नाम ब्लड बेन है। ये वहां उगती हैं जहां इंसान का खून गिरा हो, इसलिए स्लेव ट्रेड रूट्स पर ये हमेशा मिलती हैं। शिफ्टी स्लेव बोला, तो फिर क्या? स्कॉलर ने गहरी सांस ली। ब्लड बेन जहरीली होती है। कुछ बेरीज ही एक एडल्ट आदमी को मार सकती हैं। शिफ्टी स्लेव पीछे हट गया और गुस्से से स्कॉलर को घूरने लगा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसे ये जगह पहचान में आ चुकी थी। यही वो जगह थी जहां उसके पहले विजन में स्लेव्स की हड्डियां बर्फ के नीचे दफन थी। और उसे पूरा यकीन था कि जो चीज उन सबको मारने वाली थी वो अब बहुत पास थी। तभी ऊपर से एक भयानक आवाज गूंजी और अगले ही पल आसमान से कुछ बहुत बड़ा नीचे गिरता हुआ आया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4 माउंटेन किंग। गरजती हुई आवाज की तरफ मुड़कर कई स्लेव्स ने अपना सर उठाया और अगले ही पल उनका होश उड़ गया। ऊपर से पत्थर और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े सीधा उन पर गिर रहे थे। तुरंत पैनिक फैल गया, चीखों का शोर, लोग इधर उधर भागने लगे।
काली चट्टानों पर परछाइयां नाच रही थीं। मोटी चेन में उलझे हुए कई स्लेव्स गिर पड़े और गिरते हुए दूसरों को भी अपने साथ खींच लिया। सनी उन गिने चुने लोगों में से था जो अभी तक खड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले से ही तैयार था। शांत, बिल्कुल फोकस्ड, उसने रात के आसमान की तरफ देखा। उसकी एट्रीब्यूट से तेज हुई आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। उसने एक सोचा समझा कदम पीछे लिया और अगले ही सेकंड आदमी के धड़ के साइज का बर्फ का टुकड़ा उसके बिल्कुल सामने गिरा। जमीन पर लगते ही वो फट गया। तेज और नुकीले टुकड़े हर तरफ उड़ गए। बाकी लोग इतने तेज नहीं थे। बर्फ और पत्थर गिरते रहे। कई लोग जख्मी हुए, कुछ लोग वहीं मर गए। दर्द भरी चीखें रात को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, उठो बेवकूफो, दीवार की तरफ जाओ। ये वही एक्सपीरियंस्ड सोल्जर था जिसने कुछ घंटे पहले सनी को मारा था। वो चिल्ला चिल्ला कर स्लीव्स को पहाड़ की साइड ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मान पाता इससे पहले ही कुछ बहुत बड़ा नीचे आ गिरा। जमीन कांप उठी, पत्थर थर्रा गए। वो चीज कैरावान और पहाड़ की दीवार के बीच गिरी। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पहले पहले तो वो गंदी बर्फ का एक गोला लग रहा था, लगभग एक घोड़े पर बैठे आदमी जितना ऊंचा। पर जैसे ही उसने अपने लंबे अंग फैलाए और सीधा खड़ा हुआ, वो पूरी जगह पर मौत का साया बनकर छा गया। सनी ने सोचा ये चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची होगी। उसके 2 छोटे से पैर थे, दुबला हुआ झुका हुआ धड़, और हाथ बहुत ही ज्यादा लंबे। 2 हाथ जिन पर भयानक हड्डी के पंजे थे, और 2 और थोड़े छोटे हाथ जिन पर लगभग इंसान जैसी उंगलियां थी। जो चीज बर्फ लग रही थी वो असल में उसकी फर थी, पीली और ग्रे, बिखरी हुई, इतनी घनी कि तीर और तलवार भी रोक सके। उसके सर पर दूधिया सफेद रंग की 5 आंखें थीं। कीड़े जैसी बेपरवाह नजर से स्लेव्स को देख रही थी। नीचे तेज धार दांतों से भरा एक भयानक मुंह था, आधा खुला हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो। गाढ़ा सलाइवा उसकी थोड़ी से बह रहा था और बर्फ पर टपक रहा था। लेकिन सनी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज वो थी जो उसकी स्किन के नीचे हिल रही थी। कीड़े जैसी अजीब शेप्स लगातार मूव कर रहे थे, और सनी ये सब बिल्कुल पास से देख रहा था, फ्रंट रो सीट। उसने मन में कहा, ये तो हद से ज्यादा हो गया। और जैसे ही ये ख्याल पूरा हुआ, सब कुछ तबाह हो गया। क्रीचर ने मूवमेंट की, अपने पंजे सनी की तरफ झपटे, लेकिन सनी एक कदम आगे था। बिना वक्त गवाए वो साइड में कूदा, जितनी चेन ने इजाजत दी उतनी दूर, और जानबूझकर ब्रॉड शोल्डर्स वाले स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच ले आया। उसकी तेज रिएक्शन ने उसकी जान बचा ली। तेज पंजों ने अगले ही पल उस आदमी को चीर दिया। तलवार जितने लंबे पंजे उसके शरीर से गुजर गए। खून हवा में छड़क गया। गर्मागर्म खून में भीगता हुआ सनी जमीन पर गिरा, और वो आदमी अब सिर्फ एक लाश उस पर आ गिरा। सनी ने मन में गाली दी, तू इतना भारी क्यों है? कुछ पल के लिए उसकी आंखें अंधी सी हो गईं। उसने एक भयानक हाउ सुनी और अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा साया गुजरता महसूस किया। उसके तुरंत बाद चीखों का तूफान फूट पड़ा। सनी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो लाश को साइड में ढकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन ने जोर से झटका दिया। उसकी कलाई मुड़ गई, दिमाग में जलती हुई पेन भर गई। वो कुछ कदम घिसटते हुए खिंचा गया। फिर अचानक चेन ढीली पड़ी और उसे अपने हाथ फिर से कंट्रोल में आए। सनी ने सोचा, देख, और भी बुरा हो सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से लाश को धक्का दिया। लाश हिलने का नाम नहीं ले रही थी, पर फिर आखिरकार वो साइड में गिर गई। सनी आजाद हो गया, लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उस पल उसका खून जम गया। उसके हाथ अभी भी लाश के सीने पर थे और उसे साफ महसूस हुआ कि स्किन के नीचे कुछ रेंग रहा है। सनी ने मन में कहा, अब और बुरा सोचने की क्या जरूरत थी बेवकूफ। वो पीछे हट गया, लाश को पैरों से ढकेलकर जितना दूर हो सकता था उतना दूर गया। चेन की वजह से सिर्फ 1.5 मीटर। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। दूर
मॉन्स्टर चिल्लाते हुए स्लेव्स के बीच तांडव मचा रहा था। परछाइयां नाच रही थीं। फिर सनी का ध्यान वापस लाश पर गया। वो लाश अब जोर जोर से हिलने लगी थी। लाश के दूसरी तरफ शिफ्टी स्लेव खड़ा था। उसका मुंह खुला का खुला, आंखों में दहशत। सनी ने उसे इशारा किया, तू क्या देख रहा है, उसे दूर जा। शिफ्टी स्लेव ने कोशिश की पर तुरंत गिर पड़ा। चेन तीनों के बीच उलझ चुकी थी और लाश के नीचे दबी हुई थी। सनी ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के सामने लाश का भयानक बदलाव शुरू हो चुका था। हड्डी के अजीब स्पाइक्स स्किन को चीर कर बाहर आ रहे थे। मसल्स फूल रहे थे और हिल रहे थे, जैसे शेप बदल रहे हों। उंगलियों के नाखून तेज पंजों में बदल गए। चेहरा फट गया और एक टेढ़ा मुंह खुल गया, खून से भरे सुई जैसे दांतों की एक से ज्यादा लाइन के साथ। सनी ने सोचा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका मन उल्टी करने को हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, चेन। स्कॉलर स्लेव पीले चेहरे के साथ अपनी जंजीर की तरफ इशारा कर रहा था। यह बात मददगार नहीं थी, पर उसका शौक समझने लायक था। जंजीर में बंधा होना ही काफी बुरा था, पर ऐसी चीज के साथ बंधा होना बिल्कुल नाइंसाफी थी। पर सनी का कहना सिर्फ सेल्फ पेटी नहीं था। वो कह रहा था कि यह सिचुएशन रूल्स के खिलाफ थी। स्पेल के अपने नियम थे, नाइटमेयर के भी अपने रूल्स थे। नाइटमेयर क्रीचर्स की एक हायरार्की होती है। सबसे नीचे बीस्ट्स, फिर मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और सबसे ऊपर टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहते हैं। फर्स्ट नाइटमेयर में ज्यादातर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स होते हैं, कभी कभी कोई डीमन, लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल कभी नहीं। और ये क्रीचर अपनी एक छोटी कॉपी बना चुका था। ये एबिलिटी सिर्फ टायरेंट्स और उनसे ऊपर वालों की होती है। तो फिर ये टायरेंट फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा था? सनी ने मन में गाली दी। ये फेटेड एट्रीब्यूट आखिर कितना पावरफुल है? पर सोचने का वक्त नहीं था। अगर जिंदा रहना था तो सिर्फ एक ही इंसान उसे बचा सकता था, वो खुद। ब्रॉड शोल्डर्स वाले आदमी का जो बचा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके मुंह से अजीब क्लिकिंग आवाजें आ रही थी। सनी ने गाली दी और सीधा आगे कूद गया। उसने ढीली पड़ी चेन पकड़ ली। मॉन्स्टर का एक हाथ 5 तेज पंजों के साथ उसकी तरफ आया। सनी ने कैलकुलेशन के साथ उसे साइड में निकाल दिया। इस बार उसकी जान रिएक्शन से नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से बची। सनी ने कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसकी जिंदगी सड़कों पर गुजरी थी, पर सड़कें भी टीचर होती हैं। उसने पूरी जिंदगी जिंदा रहने के लिए लड़ाई की थी, इसलिए डर में जमने के बजाय उसने एक्शन लिया। वो पास गया, चेन मॉन्स्टर के कंधों पर लपेटी और जोर से खींचा। मॉन्स्टर के हाथ उसके शरीर से चिपक गए। सनी ने चेन को कई बार लपेटा, मुश्किल से अपना चेहरा मॉन्स्टर के मुंह से बचा पाया। अच्छी बात यह थी, मॉन्स्टर के हाथ अब नहीं हिल रहे थे। बुरी बात यह थी, चेन की ज्यादा लंबाई अब खत्म हो चुकी थी। दोनों के बीच लगभग कोई दूरी नहीं थी। सनी ने चीख कर कहा, तुम दोनों चेन को पूरी ताकत से खींचना, जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो। क्योंकि करती थी। शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर ने बात समझ ली। उन्होंने उल्टे साइड से चेन पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। मॉन्स्टर फटने लगा, चेन चीखने लगी। सनी ने सोचा, ये इतना भी अच्छा नहीं। उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। अपने हाथ ऊपर किए और पतली चेन से मॉन्स्टर की गर्दन पकड़ ली। वो तेजी से घूमा और मॉन्स्टर के पीठ से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, जितना दूर उसके मुंह से हो सके। सनी जानता था कि वो किसी आदमी का गला भी नहीं घोट सकता, पर अपने सारे वेट और बैक को लिवर बनाकर शायद एक चांस था। उसने पूरी ताकत से नीचे खींचा। मॉन्स्टर का शरीर उस पर दबा। हड्डी के स्पाइक्स उसकी स्किन को छू रहे थे। मॉन्स्टर फिर भी लड़ रहा था। अब बस एक सवाल था, चेन टूटेगी या मॉन्स्टर? सनी ने मन में चिल्लाया, मर जा। पसीना और खून उसके चेहरे से बह रहा था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी पीठ, कलाई और मसल्स सब दर्द से भर चुके थे। और फिर अचानक मॉन्स्टर का शरीर ढीला पड़ गया। अगली ही पल एक पहचानी सी आवाज गूंजी, जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज। तुमने एक डॉर्मेंट बीस्ट को मारा है, माउंटेन किंग का लार्वा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तुमने एक डॉर्मेंट बीस्ट को मार दिया है,
माउंटेन किंग का लार्वा। सनी घुटनों पर गिर पड़ा। सांस बिल्कुल फूल चुकी थी। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीट ग्राइंडर से गुजरा हो। इतना ज्यादा एड्रेनलिन होने के बाद भी दर्द और थकान कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। लार्वा को मारने की सैटिस्फैक्शन इतनी ज्यादा थी कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली, वो स्पेशल आइटम जो कभी कभी स्पेल जीतने वाले अवेकेंट को देता है। इस वक्त एक मैजिक स्वॉर्ड या आर्मर का सूट बहुत काम आ जाता। कम से कम एक गरम कोट ही मिल जाता। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड और आराम, सनी ने मन ही मन सोचा, क्योंकि नाइटमेयर अभी बहुत दूर तक बाकी था। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और आसपास देखने लगा, सिचुएशन समझने के लिए। लार्वा मर चुका था, ये एक अच्छी बात थी, लेकिन वो अभी भी उस बेकार चेन से बंधा हुआ था। शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर दोनों बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे और चेन को सुलझाने में लगे हुए थे, ताकि उन तीनों को थोड़ी मूवमेंट मिल सके। थोड़ी दूर जख्मी लाशें पड़ी हुई थीं, कटे हुए शरीर के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए। काफी स्लेव्स मर चुके थे और कुछ लोग जैसे तैसे भाग निकले थे। बेवकूफ, वो खुद को ही मौत के मुंह में डाल रहे थे। चेन बीच से 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, इसीलिए जब भीड़ भागी तो चेन ढीली पड़ गई। अगर शैकल्स का लॉक सिंपल होता तो सनी खुद को अभी आजाद कर सकता था, लेकिन हर शैकल सिर्फ अपने ही लिंक से बंधा था। बिना की कोई कहीं नहीं जा सकता था। माउंटेन किंग यानी टायरेंट बॉनफायर की तेज रोशनी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन सनी उसकी मूवमेंट महसूस कर सकता था। पत्थरों में आते हल्के कंपन और मरते हुए लोगों की चीखें। कभी कभी किसी सोल्जर की घुस से भरी आवाज भी सुनाई देती। इसका मतलब कुछ सोल्जर्स अभी जिंदा थे। लेकिन सबसे ज्यादा सनी का ध्यान एक और चीज ने खींच लिया। कुछ लाशें हिल रही थीं और लार्वे। उसकी आंखें फैल गईं। एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे धीरे खड़ी हो गईं। हर बीस्ट पहले वाले जितना ही घिनौना और उतना ही खतरनाक। सबसे पास वाला सिर्फ कुछ मीटर दूर था। सब कुछ बर्बाद हो गया, सनी ने सोचा। और फिर कमजोर आवाज में, मैं उठना चाहता हूं। अजीब सी क्लिकिंग आवाज हवा में गूंज उठी। एक बीस्ट ने अपना सर घुमाया और दांत घिसने लगा। शिफ्टी पीछे गिर गया और प्रेयर बोलने लगा। स्कॉलर बिल्कुल जम गया। सनी ने जमीन पर देखा, कुछ वेपन ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। गुस्से और नफरत से भरा उसने चेन का टुकड़ा अपनी उंगलियों पर लपेट लिया और अपने हाथ उठा लिए। आजा, सनी ने मन ही मन कहा। लार्वा बिजली की रफ्तार से आया, पंजे, दांत और खौफ। सनी के पास रिएक्ट करने का एक पल भी नहीं था, लेकिन तभी एक तेज शैडो उसके पास से गुजरी और हवा में एक तलवार चमकी। एक ही वार में लार्वा का सर अलग हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने पलक झपकाई। ये क्या था? वो धीरे से मुड़कर बाएं तरफ देखता है। वहां खड़ा था वो यंग सोल्जर जिसने पहले उसे पानी दिया था। चेहरे पर शांत पर गंभीर एक्सप्रेशन, आर्मर बिल्कुल साफ, ना मिट्टी ना खून। ये बंदा कमाल का है, सनी ने सोचा। फिर तुरंत खुद को टोका, नहीं, सिर्फ शो ऑफ है। सोल्जर ने सिर्फ एक छोटा सा नॉड किया और बाकी लार्वा की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलकर वो रुक गया और सनी को ध्यान से देखा। फिर बेल्ट से कुछ निकाला और सनी की तरफ फेंक दिया। खुद को बचा, उसने कहा, और फिर वो मॉन्स्टर से लड़ने चला गया। सनी ने चीज पकड़ी और उसे देखा। ये एक छोटी आयरन रॉड थी जिसका एंड थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। ये की है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये शैकल्स की है। सनी घुटने पर बैठा और शैकल्स खोलने लगा। लॉक समझने में कुछ ट्राइज लगे, फिर एक क्लियर क्लिक और वो आजाद हो गया। ठंडी हवा उसके जख्मी रिस्ट्स को छूने लगी। सनी ने उन्हें रब किया और आंखों में एक डार्क सी चमक आ गई। अब देखना, सनी ने सोचा। कुछ पल के लिए बदला और हिंसा के ख्याल उसके दिमाग में घूम गए,
लड़के इधर आ, शिफ्टी हाथ हिलाकर बुला रहा था। सनी ने एक पल के लिए उसे छोड़ देने का सोचा, लेकिन फिर मना कर दिया। नंबर्स में ही ताकत होती है, और किसी स्लेव को चेन में छोड़ देना उसे ठीक नहीं लगा। वो तेजी से दोनों के पास गया और शैकल्स खोल दिए। आजाद होते ही शिफ्टी ने सनी को धक्का दिया और पागल जैसे हंसने लगा। आखिरकार आजादी, लगता है गॉड्स हम पर मेहरबान है। स्कॉलर ज्यादा शांत था। उसने सनी का शोल्डर दबाया और हल्की सी स्माइल दी, फिर फाइट की तरफ देखा। 3 में से 2 लार्वा मर चुके थे। तीसरा एक हाथ खो चुका था, लेकिन अभी भी लड़ रहा था। यंग सोल्जर उसके इर्द गिर्द इतनी आसानी से मूव कर रहा था जैसे पैदाइशी वॉरियर हो। क्या देख रहे हो, भागो। शिफ्टी भागने लगा, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोका। अगर तुमने फिर से एडवाइस बोला तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर स्कॉलर ने सांस ली और बोला, अगर हम अब भागे तो पक्का मरेंगे। क्यों? उसने बॉनफायर की तरफ इशारा किया। इस आग के बिना हम सुबह से पहले जमकर मर जाएंगे। सनी चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये सच है। माउंटेन किंग जितना भी भयानक हो, ये आग अभी भी उनकी एक ही लाइफलाइन थी। जैसे वो ब्रॉड शोल्डर्स वाला स्लेव कहकर गया था, पहाड़ खुद ही काफी है लोगों को मारने के लिए। तो क्या हुआ? मैं जमकर मरना ज्यादा पसंद करूंगा उस मॉन्स्टर का खाना बनने से या उन जैसे बनने से। शिफ्टी बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अंधेरे की तरफ देखा और एक कदम पीछे हट गया। तीसरा लार्वा भी मर चुका था और यंग सोल्जर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो बॉनफायर के दूसरी तरफ फाइट में चला गया था। स्कॉलर ने गला साफ किया। हो सकता है मॉन्स्टर अभी के शिकार से ही भर गया हो, या इंपीरियल्स ने उसे भगा दिया हो। लेकिन अगर हम यहीं रहे तो बचने का चांस है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। भागने का मतलब पक्की मौत। तो फिर करें क्या? सनी जानता था माउंटेन किंग सिर्फ ज्यादातर स्लेव्स को मारकर रुकने वाला नहीं है, और ये भी कि कोई भी उस मॉन्स्टर को आसानी से नहीं हरा सकता, चाहे वो अवेकेंड ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे किसी तरह उस चीज से निपटना ही पड़ेगा। चलो देखकर आते हैं। शिफ्टी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम सच में उस बीस्ट के पास जाना चाहते हो? सनी ने बस कंधे उचकाए और उस तरफ चल दिया जहां वो मॉन्स्टर अभी भी तबाही मचा रहा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।